दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच चल रहे टूरिज्म को लेकर विवाद पर अब चाइना ने ओपनली खुल के मालदीव का सपोर्ट किया है। वो है कि मालदीव के प्रेसिडेंट 5 दिनों के दौरे के लिए चाइना गए। जब वो वहां पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके लिए रेड कारपेट बिछा दी गई। मतलब ऐसा स्वागत शायद ही किसी मालदीव के प्रेसिडेंट का हुआ होगा किसी भी देश में। लेकिन इनको कौन बताए, इनका ये स्वागत इनके वजह से नहीं हुआ है। इनका ये स्वागत बस इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने भारत से दुश्मनी ली है, भारत के साथ अपनी दोस्ती तोड़ी है, भारत से दूरियां बनाई हैं। और चाइना को यही तो चाहिए। यही नहीं, चाइना ने यह भी कह दिया कि हम आपके देश की अखंडता की सुरक्षा करेंगे। मतलब जो देश जिसका अपने सारे पड़ोसी देशों से विवाद है, कई देशों की जमीन को कब्जा कर बैठा है, वो देश किसी और देश की सुरक्षा की बात कर रहा है। और चाइना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मालदीव के प्रेसिडेंट जब चाइना पहुंचे तब वहां जाकर उन्होंने कहा कि इंडिया के इन्फ्लुएंस के कारण मालदीव के एग्जिस्टेंस को खतरा है। बाकी जब मालदीव के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी वहां पहुंचे तब उन्हें प्रॉपर तरीके से रिसीव किया गया। फिर चाइना के बहुत से जगहों पर घुमाया गया, बहुत सी चीजें दिखाई गई और फिर ये जाके मिले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। दोस्तों, मालदीव के प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मीटिंग को लेकर एक वीडियो भी सामने आई है। दोस्तों, आप वीडियो में देखिए कैसे शी जिनपिंग वेट कर रहे हैं मालदीव के प्रेसिडेंट के आने का। और अब यहाँ थोड़ी देर बाद आते हैं मालदीव के प्रेसिडेंट, जिनका प्रॉपर तरीके से शी जिनपिंग द्वारा वेलकम किया जाता है। दोस्तों, भारत और मालदीव के रिलेशन जब से खराब हुए हैं तब से चाइना को एक मौका मिल गया है। चाइना इस मामले को लेकर काफी एक्टिव हो गया है। लेकिन मालदीव को यह समझना चाहिए कि वो भारत जैसे पड़ोसी देश जिसने जब जब जरूरी पड़ी है तब तब मालदीव की मदद की है, उसको छोड़कर खुद ब खुद चाइना की जाल में फंसने जा रहा है। क्योंकि चाइना ने आज तक जिस भी देश पर अपना हाथ रखा है वो देश बर्बाद हो चुके हैं। चाहे आप श्रीलंका को ले ले, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान जो कि चाइना के साथ रहता है आज भिखारी बन चुका है। और अब बारी है मालदीव की। चाइना मालदीव का इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ, और हो ना हो एक दिन ऐसा आएगा जब मालदीव के हालात भी श्रीलंका और म्यांमार जैसा हो जाएगा। तब फिर मालदीव को भारत की याद आएगी। यही नहीं, मालदीव के प्रेसिडेंट ने चाइना के साथ 20 एग्रीमेंट साइन किए हैं। भाई साहब, 20 एग्रीमेंट, मतलब अपने बर्बादी के 20 रास्ते बना लिए हैं मालदीव ने। इसमें से पहला ही एग्रीमेंट भारत के खिलाफ है। इस एग्रीमेंट में यह कहा गया है कि मालदीव में डिजास्टर रिलीफ के लिए चाइना मालदीव की हेल्प करेगा। मतलब जो काम आज तक भारत किया करता था। दोस्तों, बता दो कि भारत ने बहुत से इक्विपमेंट मालदीव को दिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गए, बोट हो गया, ये सब। और इनका मेंटेनेंस करने के लिए वहां भारत के 70 सैनिक तैनात रहते हैं। और इन्हीं 70 इंडियन सैनिकों को बाहर निकालने के लिए हमेशा मालदीव के अंदर प्रोटेस्ट होते रहता है। मतलब जो काम अब तक भारत किया करता था, मतलब जब जब जरूरत पड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या फिर कोई अदर हेल्प के लिए, भारत हमेशा तैयार रहता था मालदीव की हेल्प करने के लिए। वो अब चाइना करेगा। उसके अलावा चाइना को अब मालदीव मछली प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, श्रीलंका के साथ भी चाइना ने पहली बार ऐसा ही किया था। पहली बार श्रीलंका ने भी चाइना के साथ यही एग्रीमेंट किया था कि चाइना वहां के डीप सी से मछली निकालेगा। और आज देखिए श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। धीरे धीरे चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कैप्चर कर लिया। और मालदीव के साथ भी शायद इन फ्यूचर कुछ ऐसा ही होगा। यही नहीं, मालदीव की राजधानी माले में अब चाइना के द्वारा रोड बनाने या और बिल्डिंग बनाने की अपील की है मालदीव के प्रेसिडेंट ने। और उन्होंने ये भी अपील की है चाइना से कि चाइना अपने टूरिस्ट को वहां भेजे मालदीव के अंदर। उन्होंने कहा कि अब भारत के लोग मालदीव के अंदर टूरिज्म को बाइकआउट कर रहे हैं। वो मालदीव के जगह लक्षद्वीप पर अब जा रहे हैं। इसलिए चाइना को वहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट भेजना चाहिए। मालदीव के प्रेसिडेंट के इस अपील को चाइना ने मान लिया है और साथ में $50 मिलियन के प्रोजेक्ट को भी अनाउंस किया है मालदीव में टूरिज्म बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मालदीव ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के द्वारा किए जा रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए करते हैं। अब चाइना और मालदीव के बीच इस एफटीए के बाद क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ये तो देखना होगा। तो इस प्रकार की और भी बहुत सी डील हुई है चाइना और मालदीव के बीच। अब देखना होगा कि भारत से दोस्ती तोड़ के मालदीव को कितना ज्यादा फायदा होता है। चाइना किस हद तक मालदीव की हेल्प करता है, या फिर बोले तो हेल्प के नाम पर मालदीव को किस हद तक बर्बाद कर देता है। अब इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।